इस संसार सागर में, इस भव सागर में आप और हम एक बीज की तरह। भगवान ने हमको जन्म दे दिया, पृथ्वी पर भेज दिया, मृत्यु लोक में भेज दिया, संसार सागर में भेज दिया। यहाँ पर आप और हम पड़े हुए हैं। अब हमारे भी दुख कैसे कटेंगे, हमारी तकलीफें कैसे कटेंगी, हमारे कष्ट कैसे कटेंगे, हमारा दुख कैसे कटेगा? तो कहा जैसे पृथ्वी में पड़े हुए बीज पर जल की एक बूंद गिरती है और उस बीज अंकुरित हो जाता है, उसी तरह जिस दिन संसार में रहते रहते आप और हम शंकर भगवान के चरणों में जाकर शिव के चरणों की एक बूंद हमारे अंदर विश्वास की आएगी, तो हम भी संसार सागर में अंकुरित होकर वृक्ष का रूप धारण करेंगे। आप और हम भी एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप ले लेंगे, बहुत बड़े वृक्ष का रूप, एक पौधे का रूप लेकर अंकुरित होकर सम्मुख में आ जाएंगे। कल कथा में कहा था, भगवान शंकर की कथा में वर्णन किया था कि शिव जी एक विश्वास का प्रतीक है, शंकर भगवान एक विश्वास का रूप है, शिव का भरोसे का रूप, विश्वास रूपी जल, भरोसा रूपी जल, विश्वास रूपी जल, भरोसा रूपी जल जब हमारे हृदय पर पड़ता है, विश्वास का जल जब हमारे ऊपर पड़ता है तो ये पक्का है, हमारा विश्वास दृढ़ होते होते एक दिन अंकुरित हो जाता है। तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ को, तुम्हारे कष्ट को कोई दूसरा काट सकता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। आप अपने पड़ोसी को अपना दुख कह दो, आप अपने पड़ोसी को अपनी बात कह दो, आप अपने पड़ोसी को अपने मन का भाव कह दो, क्या पड़ोसी तुम्हारे दुख को काट देगा क्या? नहीं काट सकता। पड़ोसी तुम्हारे दुख को नहीं काटेगा। कोई दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि तुम्हारे दुख को कोई काट, तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना। कैसे? अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने कर्म से, और भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर उसके विश्वास। एक बोरी भरकर बीज रख लो सोयाबीन का, एक बोरी भरकर बीज रख लिया गेहूं का, धान का, कपास का, और एक बाल्टी भरकर पानी भी रख लो, और जमीन भी सामने है, पानी भी रखा है, बीज भी रखा है, जमीन भी है। पर तुम वो बीज जमीन में डालोगे नहीं, तुम वो पानी जमीन में डालोगे नहीं, तो जरा विचार करिएगा, मन में करिएगा, क्या वो अंकुरित हो सकते हैं? क्या वो जन्म ले सकता है? क्या वो अंकुरित हो सकता है? विचार करिएगा। पानी भी डालना पड़ेगा, बीज भी डालना पड़ेगा, और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जमीन में बीज डालकर पानी, खाद समय समय पर देना पड़ता है। उसी तरह
अगर हमारा दुख है, हमारी तकलीफ है, हमारा कष्ट है, हमारी बीमारी है, हमारे शरीर में अगर कुछ बहुत बहुत तकलीफें हैं, तो उसको मिटाने के लिए आपको स्वयं उस परमात्मा की भक्ति करते करते कुछ अपने मन में बल उत्पन्न करना पड़ेगा। तो यह निश्चित है कि वो दुख तुम्हारा कटेगा, तुम्हारी तकलीफ कटेगी। कल एक बहन जी ने एक पत्र लिखकर भेजा था, और उस पत्र को यदि हम ढूंढेंगे तो समय लगेगा। एक बहन जी ने पत्र लिखकर भेजा था। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि सती मैया जल के क्यों भस्म हुई? वो तो सती थी ना, वो तो जगत जननी जगदम्बा थी ना, वो तो जगत धात्री थी, वो दुर्गा थी, वो भवानी थी। उस बहन ने पत्र में लिखा कि वो जगत जननी थी, वो दुर्गा थी, वो भवानी थी, वो सती थी, फिर जलकर भस्म क्यों हो गई? उनको भस्म किसने करा? किसकी सामर्थ्यता है जो सती को भस्म कर दे? किसकी सामर्थ्यता है जो सती को जला दे? किसकी सामर्थ्यता है जो सती को भस्म कर दे, उसको अग्नि दे दे, उसको जला दे? किसकी सामर्थ्यता है? किसकी सामर्थ्यता हो सकती है? उस बहन ने जो पत्र लिखा वो पत्र बड़ा विशेष है। आज त्रिवेणी की इस कथा में आप उस पत्र का उत्तर अवश्य स्मरण करिए। जो तुमसे ईर्ष्या रखता है ना, वो जिंदगी में तुम पर कितनी भी बद्दुआ दे दे, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। जो तुमसे नफरत करता है ना, वो तुम्हारे को दिन रात कोसे तो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। जो तुमसे लड़ता है, झगड़ता है, और झगड़ा करने के बाद तुम्हें बद्दुआ पे बद्दुआ देता है, वो बद्दुआ भी तुम पर कुछ नहीं कर सकता। जो तुमसे जलता है, ईर्ष्या रखता है, और वो बद्दुआ देगा ना, उसकी बद्दुआ काम नहीं करती। सती मैया को जलाने की सामर्थ्यता किसी की नहीं है। सती माता को भस्म करने की सामर्थ्यता किसी की नहीं है। सती माता अगर जलकर भस्म हुई हैं तो खुद के कारण हुई। अपने आप को सती माता बद्दुआ देती हैं, अपने आप को कोसती हैं कि मेरा विवाह हुआ और मेरे पति मुझे कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने लेकर आ गए। मेरा विवाह हुआ और कुंभज ऋषि मुझे, सती माता अपने आप में विचार कर रही हैं, अपने आप में स्मरण कर रही हैं कि मेरा विवाह हुआ और मेरे पति मुझे यहाँ कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनाने लेकर आ गए। फिर निवेदन है, दुनिया में किसी की भी बद्दुआ इस कलिकाल में तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। केवल दो बद्दुआ ऐसी है जो तुम्हें बर्बाद कर देती है। दुनिया में दो बद्दुआ ऐसी है जो तुम्हें बर्बाद कर देती है। एक आपकी स्वयं की बद्दुआ, बीमार पड़ गए,
हॉस्पिटल में अपने आप को कोस रहे, इससे तो मर जाऊं तो अच्छा है, बहुत तकलीफ भोग रही हूं, काहे का जीवन दिया भगवान तूने, मुझे तो परेशान कर दिया भगवान तूने। जितना अपने आप को हम बद्दुआ देते हैं, जितना हम अपने आप को कोसते हैं, उतना उतना हम अपनी जिंदगी नरक जैसी निकालते हैं। मरते तक आपको भोगना पड़ता है, अपनी स्वयं की बद्दुआ अपने को लगती है। और यहां मेरे कई भाई बैठे हुए हैं, कई मेरी जीजा बैठे हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई बेटे बैठे हैं। कोई एग्जाम में अगर आप फेल हो गए, कोई एग्जाम में आप निकल नहीं पाए, कोई परीक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं हो पाए, कोई परीक्षा में आप रह गए, कोई परीक्षा आपकी छूट गई है, कोई बात नहीं, अपने आप को कोसिए मत, अपने आप को कोसिए मत। आप अपने आप को मत कोसो। और कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, बेटियां बेटे बैठे हैं, ये स्मरण में रहे इनको, अपने स्मरण में ये लेकर आओ। कई पत्नियां अपने आप को कोसती हैं, कहां फंस गई मैं तो शादी करके, मेरी तो जिंदगी नरक हो गई, मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने तो वैसा सोचा था। अपने आप को कोस रही है, अपने आप को बद्दुआ दे रही है। अब वो ये नहीं जानती कि इसका फल क्या होगा, वो ये नहीं पहचानती कि इसका फल क्या हो सकता है, कैसे अपने जीवन को आप नरक जैसा जी सकते हो। वो अपने आप को कैसा 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 जीवन वो जिएगी, उसको नहीं मालूम। वो अपने आप को कोस रही है, अंदर के एक भी बक्से नहीं चल रहे हैं। श्रीमान एक जनी ऊपर आके सुनिए, ये बक्से एक भी ऊपर के नहीं चल रहे हैं। अपने आप को कोस रही है, अपने आप। और किसी की सामर्थ्यता नहीं, किसी की सामर्थ्यता ऐसी नहीं है कि कोई जो तुमसे ईर्ष्या रखता है, जो तुमसे नफरत करता है, जो तुमसे बहुत जलन रखता है, वो तुमको कितनी भी बद्दुआ दे दे, उसका कोई फर्क नहीं पड़े। किसी दूसरे की बद्दुआ आपको लगे ना लगे, पर दो बद्दुआ, एक अपनी खुद की। कोई बीमारी हो गई, कोई रोग आ गया, घर में कोई तकलीफ आ गई, कोई कष्ट आ गया, कोई एग्जाम नहीं पास हो पाए, कोई परीक्षा नहीं निकल पाए, अपने आप को कभी मत कोसो। आज सोमवार प्रदोष शिवरात्रि की कथा को दिल में बिठाना कि अब तक तो हमने अनायास में अपने आप को कोस लिया, पर आज से मैं संकल्प लेता हूं कि आज के बाद अपने आप को कभी नहीं कोसूंगी, अपने आप में प्रबलता धारण करूं। स्वयं को नहीं कोसू। कई लोग दिन में मेरे तो भाग ही फूटे हैं, मेरे तो यही भाग्य हो गए, मेरे तो ऐसी किस्मत हो गई, मेरी तो वैसी किस्मत हो गई। अरे कितने किस्मत वाले हो, भगवान ने 2 हाथ 2 पांव 2 नेत्र 2 श्रवण जिह्वा देकर भेजी है। खुश हो, उसको देखो जिसके हाथ पैर तक नहीं है और रेंग कर चल रहा है। उसको देखो जो मुंह से बोल नहीं सकता, उसको देखो जो देख नहीं सकता, उसको देखो जो सुन नहीं सकता। अपने आप में प्रसन्नता धारण करें। अपने जब श्रीवास्तव जी बंटी भाई कथा लेने के लिए उनकी पूरी टीम के साथ आए, पूरी टीम के साथ बंटी भाई जब पहुंचे पूरी टीम के साथ में, तो
उनकी पूरी टीम में उमंग था, एक उत्साह, एक आनंद, पूरी टीम। और पूरी टीम में एक उमंग था, एक उत्साह, एक आनंद। और उन्होंने ये विचार किया, उनके मन में आया कि गुरुजी हमको कथा करवाना है, कथा रस तत्व ग्रहण करना है, कथा सुनना है, सबका मन है, साकरी वालों का इच्छा है। तो मन में भाव उत्पन्न हुआ। और आज शिव जी की कृपा से, भगवान शंकर ओगणदानी त्रिकालदर्शी की कृपा से ये कथा यहाँ हो रही, ये कथा यहाँ चल रही। स्वयं को कमजोर कभी मत मानो, स्वयं को मानो तो प्रबल मानो, प्रखर मानो, कमजोर मत मानो स्वयं को। अपने आप को मजबूत समझिए, अपने आप को प्रबल समझिए। कल बेटी ने प्रश्न किया था कि सती मैया जलकर भस्म क्यों हुई। सती माता तो देवी है, दुर्गा है, भवानी है, मांबा है, जगदम्बा है, जगद्धात्री है। फिर वो जल कैसे सकती है, वो भस्म कैसे हो सकती है, वो समाप्त कैसे हो सकती है। किसी देवता की सामर्थ्यता नहीं थी कि माता सती को जला दे या भस्म कर दे। अग्नि की भी सामर्थ्यता नहीं थी कि अग्निदेव माता सती को जला दे, भस्म कर दे। अग्नि की भी सामर्थ्यता नहीं है, देवताओं की भी सामर्थ्यता नहीं है कि वो जला दे, भस्म कर दे। किसकी सामर्थ्यता? पर सती मैया खुद को कोस रही, सती मैया खुद को विचार रही। और वही हुआ, सती माता को भस्म करने वाला कोई दूसरा नहीं था, सती माता को जलाने वाला, भस्म करने वाला कोई दूसरा नहीं था। सती माता को भस्म करने वाला उनका स्वयं का विचार, स्वयं की सोच, स्वयं की दृष्टि सती माता को भस्म। किसी की सामर्थ्यता नहीं, किसी की भी सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपका बुरा कर दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं। एक है आपका बुरा करने वाला, आपका स्वयं की बद्दुआ, स्वयं का कोस। और दूसरे नंबर पर है, दुनिया में किसी की बद्दुआ उतनी नहीं लगती, एक खुद की, दूसरी है अपने बुजुर्ग माँ बाप की, अपने बूढ़े माता पिता। क्यों? क्योंकि जो तुमसे बहुत प्रेम करे, जो तुमको बहुत चाहे, जो तुमसे बहुत स्नेह करे, बहुत प्रेम करे, बहुत तुम्हारे लिए दिन रात जो एक कर देते हैं, दिन रात तुम्हारे लिए ही सोचते हैं, तुम्हारे लिए ही विचार करते हैं, तुम्हारे लिए ही जीते हैं, तुम्हारे लिए ही सर्वस्व एकत्रित करते हैं, उनका दिल कभी ना, कभी। एक माता प्रयास करना। और मेरा बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, मेरा बुजुर्ग पिताओं से निवेदन है, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी माता। पूत कपूत हो सकता है, बेटा बेकार हो सकता है, बेटा कपूत हो सकता है, पर माता पिता कभी कुमाता नहीं सुनी कि मां कभी कुमाता हो। तुम्हारा बेटा अगर गलत काम कर रहा है, तुम्हारा बेटा कुछ गलत कर भी दिया है, तुम्हारा बेटा मान लो
कुछ गलत हो भी गया है तो भी माता पिता का एक फर्ज बनता है कि एक मौका अपनी औलाद को सुधरने के जरूर दो और उसको एक बार गले से वापिस एक बार सुधरने के लिए उसको मौका जरूर दो, एक बार उसको गले से जरूर लगाओ, जरूर लगाओ। आप उसको गले से लगाओगे तो वो सुधरेगा, सबरेगा, ये पक्का है। उसको अपने नजदीक लेकर एक बहन ने कहा कि हमारी पड़ोसन हमको दिन रात गालियां देती है, ताने देती है, झगड़ा करती है, दिन भर कोसती रहती है, उसकी बद्दुआ तो हमको नहीं लगेगी। फिर निवेदन है, कंपटीशन में, ईर्ष्या में, विवाद में, जलन में अगर कोई तुमको बद्दुआ भी दे रहा है तो वो बद्दुआ तुम्हें कभी नहीं लग सकती है, कभी नहीं लगेगी। बल्कि जो तुमको बद्दुआ दे रहा है वो उल्टा त्राण भोगता है। किसी सच्चे व्यक्ति पर, किसी सत्यवान व्यक्ति पर, किसी अच्छे व्यक्ति पर कथा आती है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। राजा, मद्र देश के राजा अश्वपति और मद्र देश के राजा अश्वपति जिनके घर में संतान नहीं थी, और अश्वपति केवल मां भवानी दुर्गा की आराधना करते थे, केवल देवी की आराधना। अब दुनिया के लोग ये तो जानते नहीं है कि देवी की आराधना करोगे तो भी शिव की आराधना है, और शिव की आराधना करोगे तो भी देवी की आराधना। शंकर की आराधना करोगे तो भी राम की आराधना है, और राम की आराधना करोगे तो भी शिव की आराधना है। शंकर की आराधना करोगे तो भी कृष्ण की आराधना, और कृष्ण की आराधना करोगे तो भी शंकर की आराधना। दत्त की आराधना करोगे तो भी शिव की आराधना, और शिव की आराधना करोगे तो भी दत्त की आराधना। हरि विठ्ठल की आराधना करोगे तो भी शिव की आराधना, और शिव की आराधना करोगे तो भी हरि विठ्ठल की आराधना। विठ्ठल में शिव है और शिव में ही विठ्ठल है। विठ्ठल में ही शिव है और शिव में ही विठ्ठल है। दोनों अलग ही, अलग नहीं है दोनों। दोनों एक, दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों में भेद नहीं। जब आप राम राम मुख से जपते हो, तुम्हारे राम राम जपने से सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होते हैं? राम राम जपने से सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होते हैं? उत्तर दो जल्दी से। कौन प्रसन्न होते हैं? तुम्हारे राम राम जपने से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? शंकर सुमन केसरी नंदन। हनुमान कौन? शंकर का एक अंश अवतार। मतलब तुम्हारे राम राम जपने से हनुमान प्रसन्न हो रहे हैं, मतलब हनुमान नहीं, तुम्हारे राम राम जपने से भगवान शंकर स्वयं प्रसन्न हो रहे हैं, स्वयं शिव प्रसन्न, स्वयं शंकर प्रसन्न। और तुम्हारे शिव शिव जपने से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम्हारे शिव नाम जपने पर सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होता है? कौन होता है? पंढरपुर कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जल्दी से। जो पंढरपुर गए हाथ उठाओ। गए हो? चलो रखो। पंढरपुर में जाकर क्या चिल्लाते हो? विठ्ठल विठ्ठल, पांडुरंगा, विठ्ठला। पर कभी इस शिव महापुराण का कहना मानकर एक बार विठ्ठल के मंदिर में जब दर्शन करने जाओ तब एक बार जमकर चिल्लाना, हर हर महादेव। अभी तक विठ्ठल चिल्लाए थे, एक बार विठ्ठल बोलते बोलते साथ में हर हर महादेव चिल्ला कर देखना। विठ्ठल जैसे शंकर जी को अपने सिर पर बिठाकर अंदर लेकर आए थे, तुमको भी लेकर अंदर आएंगे निश्चित। पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला, पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला, तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला, तुकाराम ने गावेला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 हरि ओम विठ्ठला। जय हो। गावेला हरि ओम विठ्ठला, जिजाबाई गावेला हरि ओम विठ्ठला, ओ नामदेव जी गावेला हरि ओम विठ्ठला, नामदेव जी गावेला हरि ओम विठ्ठला, ओ जिजाबाई गावेला हरि ओम विठ्ठला, जिजाबाई गावेला हरि ओम विठ्ठला, ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला,
ये